भोली भैंस का दूध। सूरजपुर गांव में किशोर नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। किशोर के पास उसके पिताजी की दी हुई एक भैंस थी। वो भैंस बहुत ही भोली थी। किशोर उसे बहुत प्यार करता था। वो भैंस भी किशोर को बहुत चाहती थी। किशोर एक अच्छा मिस्त्री भी था। वो बहुत अच्छे मकान बनाया करता था। किशोर जब भी घर से बाहर काम पे जाता तो भोली भैंस उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती। किशोर काम करता रहता और भैंस वहां पे चारा चरती रहती। अरे किशोर, ले आ गई तेरी भैंस। मैं कहता ना था तेरी भैंस तेरे बिना रह नहीं पाएगी। हाँ यार महेश, तुम ठीक कहते हो। इस भैंस के साथ लगाव ही इतना है। वो तो ठीक है किशोर, लेकिन क्या तेरे बाद तेरे बच्चे इसकी सेवा करेंगे? भाई महेश, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन किशोर और महेश ये नहीं जानते थे कि उनका ये मजाक एक दिन सच होने वाला है। एक दिन काम करते करते एक दुर्घटना में किशोर की मौत हो जाती है। सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसकी भैंस को पहुंचता है। वो खाना पीना छोड़ देती है। इस बात से किशोर के परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहां किशोर के चाचा आते हैं और वो किशोर के बेटे से कहते हैं, बेटा घबराओ मत, तुम भी अपने पिताजी की तरह इसकी खूब सेवा करो। फिर देखना ये भैंस चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। और वैसे ये भैंस नहीं, ये तो भोली है, भोली। किशोर के बेटे सुरेश ने उनकी बात मान ली और वो भोली की सेवा करने लगा। चंद दिनों में भोली बिल्कुल पहले जैसी हो गई और वो किशोर की ही तरह सुरेश से भी प्यार करने लगी। जहाँ जहाँ सुरेश जाता वहाँ वहाँ उसके पीछे आ जाती। एक दिन सुरेश को शहर से नौकरी का बहुत अच्छा ऑफर आया और सुरेश नौकरी करने शहर चला गया। सुरेश के जाने के बाद उसकी भैंस उदास रहने लगी। तब सुरेश की माँ ने सुरेश को फोन करके कहा, क्या कह रही हो माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही वापस आता हूँ। सुरेश अपने घर वापस आ जाता है और सुरेश को देखते ही भोली फिर से खुश हो जाती है और खूब सारा दूध दही देने लगती है। भोली का दूध देखकर सुरेश के मन में एक विचार आता है और वो अपना दूध का कारोबार शुरू कर देता है। और भोली के आशीर्वाद से वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता है। अपना काम बढ़ने पर सुरेश भोली से कहता है, भोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे रास्ता दिखाया। तुमने मुझे घर में रहकर तुम्हारी सेवा करने का मौका दिया और घर में ही रहकर अपने कमाई का जरिया बताया। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और भोली सिर हिलाकर सुरेश की हाँ में हाँ करती है। जादुई मछली का पेड़। जोधपुर के गांव में बिपिन अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। तभी उसका दोस्त वेंकट दौड़ता हुआ वहां पर आया और चिल्लाने लगा, अरे यार बिपिन, तुम्हारे घर को बैंक वाले जब्त करने के लिए आए हैं। तुम्हारे पापा ने कुछ कर्जा लिया लेकिन उसको समय पर चुकाया नहीं, इसीलिए बैंक वाले कुछ गुंडों के साथ आकर घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। जल्दी आओ, चलो चलो। अरे यार, ये तो मेरे पापा मुझे भी नहीं बोला। चलो चलो जल्दी चलो। जब बिपिन और वेंकट वहां पर पहुंचा, बैंक ऑफिसर सामान को बाहर फेंक दिया। जब बिपिन उनको रोका तो बैंक ऑफिसर ने ऐसा बोला, क्यों रे, अभी शर्मिंदा हो रही है क्या? जब कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा ना। पेड़ के जितना हुआ है, लेकिन अपने बूढ़े बाप का कर्जा नहीं चुका सकते क्या? सर, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। ऐसा बोलते ही बैंक वाले चले गए। विपिन अपने पापा से बात कर रहा होता है, तभी एक कौवा आकर एक खत को विपिन के सामने फेंक कर चली जाती है। अरे, ये तो मेरे दादाजी का खत है, उनको गुजर के बहुत साल हो गए। इस पे कुछ लिखा है, पिताजी, घने जंगल के अंदर एक नदी पार करके जाओ तो तुम्हें एक जादुई मछली का पेड़ मिलेगा। पिताजी, ये देखो, उसका नक्शा भी है यहाँ पर। चलो यार वेंकट, तुम मेरे साथ चलो,
हम वहां जाएंगे और उस जादुई मछली के पेट से मछली निकालकर पैसे कमाएंगे। पागल तो नहीं हुआ? पेड़ में से मछली और ये खत में जो लिखा है तुम उसे विश्वास कर रहे हो? क्या करूं यार वेंकट, मेरे पास अभी तरकीब कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ। ऐसा दोनों दोस्त घने जंगल में चले जाते हैं। नदी पार करने के बाद उनको एक बड़ा विशाल सांप नजर आती है। तभी सांप ने पूछा, आप दोनों हट्टे कट्टे हो, बोलो आप में से कौन मेरा भोजन बनेगा? मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वेंकट ने बोला, अरे यार, मैं तेरे साथ आकर किधर फंस गया रे? तुरंत विपिन ने बोला, साहब जी, मुझे बस एक जादुई मछली का पेड़ की तलाश है। एक बार वो मिल जाए, मैं आकर आपका भोजन बनूंगा। बस अभी के लिए हमको छोड़ दो। इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? साहब जी, आप एक काम कीजिए, वेंकट को वह पेड़ दिखा दीजिए। मैं आपका भोजन अभी बन जाऊंगा, आप मुझे खा सकते हैं। सभी लोग मेरे बात सुनकर ही भाग जाते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो यहाँ पर है। लगता है तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। वो देखो, जादुई मछली का पेड़, जितना भी मछली चाहिए लेके जाओ। सांप ऐसा बोलते ही वहां पर एक जादू पेड़ मछलियों से भरा हुआ प्रत्यक्ष हो जाता है और सांप गायब हो जाती है। तभी विपिन और वेंकट सारे मछलियों को लेकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा ही 1 महीने के अंदर विपिन बैंक का सारा कर्जा भी चुका देता है और अपने बुजुर्गों का घर को बचा लेता है। नारियल का व्यापारी बना करोड़पति। विजयदुर्ग नाम के गांव में गोपी करके एक आदमी था। वह अनपढ़ था और बहुत ही नादान था। वह अपने पत्नी शीला और बेटा रोशन के साथ गांव के बाहर एक छोटा सा झोपड़ी में रहता था। वह बुद्धू होने के कारण कोई भी उसे काम पे नहीं रखते थे। एक दिन वह मार्केट में एक नारियल का व्यापारी किशन के पास जाता है। किशन भाई साहब, मेरा नाम गोपी है और मैं इसी गांव का हूँ। आपके पास कुछ काम है क्या? गोपी भाई, तुम्हें मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी नादानियत भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमको एक साइकिल और कुछ नारियल देता हूँ। तुम नारियल पानी बेचकर जो भी पैसा आएगा हम बांट लेंगे। ऐसा गोपी साइकिल पे नारियल लेकर गली गली घूमकर पानी बेचने लगता है। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजा ताजा नारियल का मीठा मीठा नारियल पानी। लेकिन कोई भी उसके यहाँ नारियल नहीं खरीदता है। एक दिन एक गरीब औरत भागते हुए गोपी के पास आई और ऐसी बोली, भाई साहब, मेरे पति बहुत बीमार हैं। मैंने दवाई तो खरीद ली है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नारियल पानी पीने के लिए, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है मेरे पास। आप ही कुछ करो ना। अरे अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, ये सारे नारियल लेके जाओ, तुम्हारा पति ठीक हो जाएंगे, पैसे बाद में देखेंगे। जब ये बात गोपी ने किशन को बताया, वह डांटता है। गोपी, तुम ऐसा करेगा तो धंधा कैसे करेंगे? मैं और एक मौका दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। ऐसा बोलकर किशन फिर से कुछ नारियल देता है। उस दिन गांव में एक आदमी गोपी को बुलाता है और नारियल काटने के लिए बोलता है। एक एक करके वह आदमी सारा नारियल को पीकर ऐसा बोलता है, ठीक है गोपी भाई साहब, नारियल तो बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हें एक नारियल के लिए 100 रुपए दूंगा। मेरा एक काम कर दोगे क्या? क्या है भाई साहब? मैं एक पैकेट देता हूँ और एक एड्रेस बोलता हूँ। क्या तुम जाकर ये पैकेट उसको दे दोगे? जरूर भाई साहब। ऐसा गोपी उसको लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब गोपी उस एड्रेस पे पहुंचा, वहां पर पुलिस थी और उस आदमी को गिरफ्तार कर रही थी। तभी गोपी ये सब देखकर सीधा घर आ जाता है।
जब उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे और सोने का बिस्किट था। भागता हुआ गोपी उस आदमी के पास गया जिसने पैकेट दिया, लेकिन वहां पर भी पुलिस थी और उसको भी गिरफ्तार कर रहे थे। तब गोपी को समझ में आ गया कि ये सब स्मगलिंग करते हुए चोर हैं। तभी गोपी ने सारे हीरे और सोना बेचकर एक अच्छा सा मकान, गाड़ियां खरीद लेता है और कुछ पैसे उसका मालिक किशन को भी देता है। फिर गोपी ने एक बड़ा नारियल का कारोबार खोलता है और करोड़पति बन जाता है।